हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये लाइन मैं पूरे 1 महीने बाद बोल रही हूँ शायद। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जब हम यूके में थे और मई एंड में हम लोग यूके से वापस आए थे और अभी यूके के व्लॉग चल ही रहे थे और मेरे को इंडिया जाना पड़ा था। आपको पता ही है, मैंने इंडिया से वीडियो बनाई थी अबाउट माई सिस्टर्स पासिंग। तो पूरा जून बस एक ही वीडियो शूट हुई थी अबाउट माई सिस्टर और कोई वीडियो नहीं बनाई। ना तो मन था, ना सिचुएशन थी, कंडीशन थी। आज है जुलाई 1, तो मुझे लगा आज कनाडा की भी नई शुरुआत हुई थी, हम लोग भी एक नई शुरुआत कर लेते हैं। चलो वीडियोस बनाना फिर शुरू करते हैं। ये मेरे लिए भी एक डिस्ट्रैक्शन फैक्टर रहेगा, फिर आप बिजी हो जाते हो रूटीन में जब चले जाते हो ना। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाउ एम आई डूइंग? एवरी डे इज़ बेटर देन बिफोर। कई बार लगता है कि चलो सब कुछ अच्छा हो गया है, ठीक हो गया है, आज का दिन अच्छा निकल गया, आई वॉज हैप्पी, सब बढ़िया रहा, रूटीन में चले गए हैं। फिर अचानक से एक दिन लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। अभी बहुत टाइम लगेगा, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। और पता नहीं कभी कुछ ठीक होगा भी कि नहीं। इट्स जस्ट दैट द पीपल हु हैव बीन इन माई शूज़, जिन्होंने अपने बहुत क्लोज लव्ड वंस खोए हैं, उन सभी ने मुझे एक ही बात बोली है कि इट विल नेवर गेट बेटर, यू विल जस्ट लर्न टू लिव विद इट। और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि यही होगा, यू विल लर्न टू लिव विद इट। बेटर तो कभी भी नहीं होगा। कुछ दिन अच्छे होंगे जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी होगे, अपने काम में इतने बिजी होगे, अपनी लाइफ को जीने में इतने बिजी होगे कि आप कई बार भूल जाओगे। और जब वो स्टक करेगा ना, आपको याद आएगा कितने दिन हो गए हैं यार, उनसे बात नहीं हुई है, इतने दिन हो गए उनसे देखा नहीं है। वो दिन बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। चेंजेस बहुत आए हैं लाइफ में। क्या चेंजेस आए हैं? अब मैं मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में ज़्यादा हूँ अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ। मेरी कज़न है, मेरे मामा की लड़की काम्या, उसकी सिस्टर की शादी पे गई थी मैं पिछली बार इंडिया, अलीशा की शादी पर। तो काम्या और अलीशा इन दोनों से मैं बहुत क्लोज हूँ और मेरी बहन भी थी। वो दोनों भी मेरी तरह ही स्टक है। रोज़ फ़ोन करते हैं मुझे, रोज़। पहले कहीं हम लोग हफ्ते 2 हफ्ते में कभी एक बार बात करते थे, अब वो एवरीडे कॉल करते हैं और बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं उनसे। अपने भाई से मेरी थोड़ी ज़्यादा बात होने लग गई है। पापा मम्मा से रोज़ बात होती है, रोज़। मतलब पहले ना सिर्फ मेरी सिस्टर से मेरी रोज़ बात होती थी और उसी से ही पापा मम्मी से बात हो जाती थी, उसी से ही भाई से बात हो जाती थी, आगे पीछे घूमते हुए। मैंने कभी इन लोगों को अलग अलग फ़ोन नहीं किए थे, एक उसी को फ़ोन करती थी बस। अब पापा के नंबर पे भी कॉल हो जाता है, मम्मी के नंबर पे भी कॉल हो जाता है। और जब फ़ोन आता है ना कभी उनका, तो मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करती कि कल बात कर लूँगी, अभी यहाँ पे लेट हो गया है, या मैं ऑफिस में हूँ, अभी मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। पहले मैं ये करती थी कि मान लो मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, तो ठीक है यार, ऑफिस के टाइम पे क्यों कॉल कर रहे हैं पापा मम्मी यार, चलो मैं शाम को बात करूँगी। शाम को हमें लेट हो जाता था। अब मैं ऑफिस के काम से ना 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ और एक बार 10 मिनट लगा के मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये चेंज आया है। मैं आई लव यू बोलने लगी हूँ मेरे भाई को। कभी नहीं बोला ज़िंदगी में, लेकिन अब लगता है कि जिनसे बात हो रही है ना, उनको आई लव यू बोल देती हूँ। फिर ये रिग्रेट ना रहे कि मुझे पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, उनको पता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, बट क्या उनको इनफ पता था कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ? पता नहीं ये परमानेंट चेंजेस है या फिर अभी जो इतना रिसेंटली हो गया है हम लोग उससे रिकवर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। बट आई विश ये परमानेंट चेंजेस हो मेरी लाइफ में, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। तो या फैमिली मैटर हमेशा से करती थी, बट अब फैमिली वैल्यू ज़्यादा करती है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा करती है अब। थैंक यू सो मच। मेरी उस वीडियो पे आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरी सिस्टर के लिए। मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाई हूँ अभी, एक एक को जवाब देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रिप्लाई एवरी वन ऑफ यू ऑन दैट वीडियो। और अब क्योंकि मैं दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये भी मैं करूँगी। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया, और काफ़ी मैसेजेस मैं ओपन ही नहीं कर पाई, बहुत सारे अनरेड मैसेजेस हैं। देयर आर अबाउट 500 अनरेड मैसेजेस जो अभी तक मैंने खोल के भी नहीं देखे हैं।
आई एम कमिंग बैक, आई एम बाउंसिंग बैक। तो मैं वो सारे मैसेजेस भी खोलूँगी, उन सबको रिप्लाई भी करूँगी। यूट्यूब पे भी जितने भी कमेंट्स हैं जिनके मैंने रिप्लाई नहीं किए मैं करूँगी। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड योर पेशेंस एंड मेरे साथ रहने के लिए इस टफ टाइम पे। तो चलो जी, दिन की शुरुआत करते हैं। मैं अमित और एमी को उठाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें पीछे हो गई है। जून मोस्टली मैं थी ही नहीं यहाँ पे, लेकिन पूल ओपन हो गया हमारा और थोड़ा गार्डन सेट हो गया है। ये स्विंग हम यहाँ पे ले आए हैं। हमारे गार्डन में मलबेरी ट्री निकल आया है, तो वो मैं धीरे धीरे आपको व्लॉग्स में अब बनाऊंगी तो दिखाती रहूँगी। इससे पहले हम कनाडा डे सेलिब्रेशन पर जाएं, आज की वीडियो के स्पॉन्सर है भांजू, उनको भी थैंक यू करना बनता है। आज इसकी 1 आवर की मैथ क्लास है और आज एमी ने मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं क्लास में। तो मुझे भांजू की ये चीज बहुत पसंद है कि वो कोई एक पर्टिकुलर स्कूल का करिकुलम फॉलो नहीं करते कि ये सीबीएसई करिकुलम है, ये इंटरनेशनल स्कूल्स का करिकुलम है, ये कैनेडियन करिकुलम है, यूएस करिकुलम है। उनके अपना खुद का करिकुलम है जिसमें वो सबसे पहले तो सारे बच्चों के बेसिक्स क्लियर करते हैं और उसके बाद जो मैथ्स की फाउंडेशन है वो हर बच्चे को क्लियर कराते हैं, ताकि फिर आप किसी भी ग्रेड में हो मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाएगा, मेंटल कैलकुलेशंस करनी आपके लिए ईजी हो जाएंगी। वैसे आपको बता दूं, भांजू का पूरा करिकुलम डिजाइन किया नीलकंठ भानु प्रकाश ने, जिनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और जिनको फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर भी बोलते हैं। इनका पूरा फोकस है मेंटल कैलकुलेशंस पे, कि बच्चे को कॉपी पेन यूज ना करना पड़े और माइंड में सारी कैलकुलेशंस बच्चे की चले, और अगर आप बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछो तो तुरंत आंसर आए, तब आपको लगता है कि हाँ यार बच्चे एक्चुअली में मैथ्स क्लास ले रहा है। सो हाउ डिड शी डू? Ma'am, I must say first thing is Amy's focus, because students normally who are in grade 2 and 3, they require a lot of interaction or lot of other non-math activities in between. क्योंकि भांजू की क्लासेस ऑनलाइन है तो मुझे भी पता चलता रहता है कि टीचर क्लास में क्या करा रही है, एमी कैसा परफॉर्म कर रही है। एंड एट द एंड ऑफ एवरी क्लास मैं उसके टीचर से 2 मिनट जरूर बात कर लेती हूँ, ये चेक करने के लिए कि एमी की प्रोग्रेस क्या है या पिछली क्लास के अकॉर्डिंग उसने कितना इम्प्रूव किया है या आगे वाली क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं। इससे मुझे भी लगता है कि मैं एमी की प्रोग्रेस में और उसकी एजुकेशन में थोड़ा सा पार्ट बनी हुई हूँ इन क्लासेस में भी। और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं इस वजह से टाइम टेबल और इनका रूटीन बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। मेरी टाइम टेबल और मेरी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मुझे ये क्लासेस मिल जाती है। एंड बेस्ट चीज़, ये फ्री ट्रायल क्लास प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अब बच्चों की समर वेकेशन आने वाली है, वो घर पे ही होंगे, एक बार फ्री ट्रायल क्लास लेकर आप भांजू से जरूर देखिए और अगर आपको उनका करिकुलम पसंद आए तो आप एनरोल करा सकते हो अपने बच्चे को। तो फ्री ट्रायल क्लास तो आपको लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय। Hey guys, welcome back to the channel Chit Chat with Amy. Today, you see how I'm all dressed up like Canada? Because today is Canada Day and we're gonna go to a Canada Day celebration. They're also gonna have firecrackers. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone. सो गाइज हैप्पी कैनेडा डे। इस बार हम ना एजेक्स आए हैं, विडबी में नहीं गए कैनेडा डे का सेलिब्रेशन देखने के लिए। रीज़न वॉज कैनेडा डे का सेलिब्रेशन जो विडबी में जो लास्ट ईयर हो रहा था ना, वहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ पर ना सिर्फ फायरवर्क्स रखे हैं जो 10 o'clock होने हैं। तो हमें लगा कि यार सिर्फ फायरवर्क्स ठीक है, मुझे तो उसी में ही मज़ा आता है, बट एमी को कुछ गेम्स वगैरह खेलनी थी, एक्टिविटीज़ करनी थी। तो एजेक्स हमारे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मैं कहूँगा विडबी से ज़्यादा बेटर बिगर प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, तो एमी के मज़े होने वाले हैं। बट एंटर करने के लिए लाइन देख लो, हमें 15 मिनट हो चुके हैं लाइन में लगे हुए। हम यहाँ से ऐसे घूमते हुए वो घूम के इधर से यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी आगे से ऐसे जाके अंदर एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद हम उस वाले ग्राउंड में जाएंगे, वो देखो वो ग्राउंड। एक्चुअली में कनाडा डे सेलिब्रेशन कुछ है, इतनी भीड़ अंदर, इतने लोग हैं। पता है ये इवेंट 2 बजे का शुरू हुआ है दोपहर के और अभी टाइम हो रहा है 8, तो मतलब 6 घंटे ऑलरेडी इवेंट को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। बट हाँ, फायरवर्क्स का टाइम 10 बजे का है। बट क्राउड देखो यार, क्राउड, मतलब गाड़ियों की पार्किंग इतनी थी कि 1000+ गाड़ियाँ तो बड़े आराम से उस स्लॉट में थी। वैसे हम तीनों आज कनाडा डे वाली टी-शर्ट पहन कर आए हुए हैं, तो हम भी पूरे वाइब में हैं। Oh, is this for real? Never thought that you could fall. गाइस ये जगह है एजेक्स डाउन्स
और ये एक्चुअली में हॉर्स रेस ट्रैक है। तभी ये पूरी जगह बना रखी है जहाँ पे घोड़े दौड़ते होंगे और वहाँ पे व्यूअर स्टैंड भी बना रखा है और एक्चुअली में घोड़े कहाँ पे रखे जाते हैं वो पीछे जगह है। और जिस तरीके का इवेंट है ना, अमित कह रहे थे ओ ये तो बहुत बड़ा है ये वो, अमित ऐसे विडबी को डाउन कर दे। पिछले साल हम लोग विडबी वाले इवेंट में गए थे, इतना ही बड़ा था, इतनी बड़ी जगह थी और इतने ही स्टॉल्स वगैरह थे सब। यहाँ से पता चल रहा है कि ये कितना बड़ा है। अमित विडबी वाला भी उतना ही बड़ा था। ठीक है, इस बार कंस्ट्रक्शन चल रही है तो विडबी वाले नहीं कर पाए, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, पिछली बार विडबी में जो फायर क्रैकर्स हुए थे पूरे 10 बजे शुरू हुए थे और 10:15 तक पूरे 15 मिनट नॉन स्टॉप चले थे। यहाँ पे देखते हैं कितनी देर तक चलते हैं। चलिए गाइस, एंजॉय, इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू, बाय, सेम हियर, बाय। या गाइस, यहाँ पे इन्होंने फ्री वाटर फिलिंग स्टेशंस बना रखे हैं। अगर हम लोग एक्चुअली बॉटल्स लेकर आए थे बट वो सारी उन्होंने खाली करवा दी कि वहाँ पे दोबारा भर लेना, बिकॉज इनको डाउट था कि लोग कुछ भर के तो नहीं लेकर आ रहे अपनी बॉटल्स में इंडिया की तरह कि अपनी बॉटल में कुछ भी डाल कर ले आए। तो वो जो पानी खाली किया वो यहाँ पे अब रिफिल हो रहा है फ्री में। तो मेनली हम यहाँ पर आए हैं एक्टिविटीज़ के लिए। 2 ये एक्टिविटी लगता है कि ऑलरेडी बंद हो चुकी है, लिखा हुआ एक्टिविटी क्लोज्ड, बट यहाँ पर कुछ रग्बी से रिलेटेड एक्टिविटी थी। बच्चे अपना फन कर रहे हैं, चाहे बंद हो गया कुछ नहीं है, इसके ऊपर जंप कर करके बच्चे फन कर रहे हैं। बाकी वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है तो वहाँ पहले चलते हैं, वो भी बंद होगी ना तो फिर एमी ने मेरे को डिशम कर देना है। गाइस, आप अमित का माइक कहाँ पे है ये देख रहे हो? अमित ने स्पेशल एक लॉकेट खरीदा है माइक लटकाने के लिए अपना, और है इस ना? पे ए लिखा हुआ है। वैसे मैंने एमी के लिए लिया था बट एमी कहती नहीं मुझे नहीं वो जो पहनना, तो इंडिया मैंने में कहा होते मैं हैं पहन ना लेता हूँ। वो तड़ी पार, मतलब क्या कहते हैं उनको, बिल्कुल वैसे लग रहे हो ये लॉकेट डाल के। तो पहली लाइन में लग गए हैं एमी और मैं, मतलब मैं भी यहाँ आ जाता इतना हूँ। भी इजी नहीं है भाई एक्टिविटीज कर लेना। हाँ, तो ये वही ऐसे इतनी लंबी लाइन है। एमी के ग्लासेस उतरवा लिए इन्होंने कि भाई डेंजरस हो सकते हैं ग्लासेस, अगर टूट जाएं और लग जाएं तो भाई इनका हैजर्ड है। बट मेरे को नहीं पता मैं ग्लासेस के बिना कैसे मैनेज कर रही है, बिकॉज इसके लिए ग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी लंबी लाइन में लगे हम लोग, कम से कम 15-20 मिनट लगे रहे हैं तब जाके नंबर आया है। और ओनली 1 स्लाइड पर किड इज अलाउड, तो बस वो गई है और 1 सेकेंड में बाहर आ गई। 15 मिनट लाइन में लगे और 1-2 सेकेंड का फन। फ्री वाली चीज ऐसी होती है। एमा, वाज इट फन? या एक स्लाइड में से ग्लासेस उतरवाए थे, एक स्लाइड में अभी हेयर बैंड उतरवा दिया है। और भी लंबी लाइन थी इस वाली स्लाइड में, स्लाइड ही है ये लेकिन ऑब्स्टिकल्स के साथ। तो ये ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करने और उसके बाद वहाँ से स्लाइड करके निकलना है बच्चे ने। एमा रेडी? बोल दिया, ग्लासेस भी बोल दिया। मुझे दे दो, मुझे दो। गो, ग्लासेस भी और बैंड भी। ओ बच्चा वाला है तो एमी बड़े आराम से कर लेगी। वैसे कितनी अमेजिंग चीज़ है ना कि ये सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब बहुत एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। 2 लाइंस बहुत लंबी लंबी हैं, बट तभी ये दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट हो गया था, 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, ताकि सारे बच्चों का नंबर आ जाए अच्छे से हर एक्टिविटी पे। तो ये सारे इन्फ्लेटेबल्स हैं और ये जनरेटर्स लगे हुए हैं। एक जगह जहाँ पे कोई लाइन नहीं थी वो ये कि यहाँ पे एक बॉल पिक करके जो डक की शेप में है, डक है ये, बैंक का बॉल पे वो जो सर्कल है ना उससे बीच में मारना है। कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है करने में। ये गुड जॉब एमी, वाह। ये 200 वाले पॉइंट पे डाला है भाई। अमित भी जीत गए भाई, मिल गया अमित को खाना। यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, बैंड है। अभी तक तो यही गा रहे थे, अब कह रहे हैं कि अगर किसी ने गाना है तो स्टेज पर आ जाओ। एक बंदा नहीं गया। यहाँ पे क्राउड देखो कितना सारा यार, मतलब कम से कम 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग होंगे यहाँ पे, और एक बंदा उनमें से स्टेज पे नहीं गया गाना गाने के लिए। वैसे मुझे इतने अच्छे इंग्लिश गाने नहीं आते, वरना मैं चली जाती। एक बार तो मेरे मन में आया कि जाऊँ और कोई हिंदी गाना गा दूँ, मतलब जो यहाँ पे इंडियन क्राउड है और बहुत सारा इंडियन क्राउड है। 5-6 फैमिलीज तो हमें ही मिल चुकी हैं अभी तक, तो वो लोग तो वाइब करेंगे मेरे साथ। बट मेरे को फिर बाद में ये लगा कि यार बाकी लोगों के कंपेरेटिवली बहुत कम पड़ गए तो मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी, इसलिए नहीं गई मैं, वरना मैं तो चली जाती। कोई इंडियन इवेंट होता ना, मतलब जैसे सारा क्राउड ही इंडियन है, फिर तो मैं गाना गाने चली जाती पक्का।
गाइस लगा था यहाँ पे आके फोटो कराते हैं ऊपर चढ़ के, एक रील भी अच्छी सी बन जाएगी। जाने लगी तो पता चला हाँ ऐसे थोड़ी, ये लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, वो वहाँ तक लाइन है एक फोटो कराने के लिए भी। फिर मूड चेंज ही कर दिया, ये कोई बात नहीं, आगे ही खड़े होकर करा लेते, पीछे आप देख लेना, ठीक है। जैसे जैसे 10 बजने का टाइम पास होता जा रहा है ना, जैसे अभी 9:42 हो गया है, क्राउड बढ़ता जा रहा है भाई। जब हम आए थे उससे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ऐसा है कि 10 बज गए हैं और अभी तक फायरवर्क्स शुरू नहीं हुए हैं। जो मैं कह रही थी ना कि जब 10 बजे शुरू होंगे, यार मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं वो अमित ने जो बोल रही थी ना बात की, अरे यहाँ तो बहुत एक्साइटमेंट लग रही है, बड़ा कुछ लग रहा है, विडबी वाले से बेटर है, वो दिल पे लग गई कई बात मेरे। ऐसे थोड़ी होता है। अभी हम एक सब्सक्राइबर्स मिले थे, वो कह रहे थे हम लोग ब्रैम्पटन से एजेक्स शिफ्ट हुए क्योंकि आपके वीडियोस में धर्म की तारीफ़ें इतनी सुनी कि हम लोग भी मूव हो गए। वो कहते विडबी में घर नहीं मिला उनको और एजेक्स में मिला, वरना उनका भी प्रेफरेंस ही विडबी आने की। तो भाई दुरम पूरा का पूरा बहुत बढ़िया है, बट हमारा विडबी बेस्ट है, चाहे कुछ मर्जी का हो। वो देखो इसी बात पे 10:01 हो गया है, अभी तक फायरवर्क्स शुरू नहीं हुए हैं। तो 10:15 तक नहीं, अब इनको 10:16 10:17 तक चलाना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया? 10:01 नहीं, अभी तो शुरू नहीं हुए हैं भाई, अब तो इनको 1 मिनट और चलाना पड़ेगा। तो अभी तक तो शुरू नहीं हुए, आपको बताऊंगी कितने बजे एग्जैक्टली शुरू हुए थे और फिर चेक करेंगे कितने बजे बंद हुए थे, फिर कंपेयर करेंगे एजेक्स और विडबी के कैनेडा डे सेलिब्रेशन को। शुरू हो गए 10:02 में शुरू हुए, तो अगर विडबी के साथ कंपेयर करें तो 10:17 तक चलाना पड़ेगा जी आपको। पीछे पे एक छोटा सा बेबी बोल रहा है वाओ वाओ वाओ। हर सिटी में होते हैं भाई कैनेडा डे पे ना, हर सिटी में फायरवर्क्स होते हैं और नायग्रा के और डाउनटाउन के तो बहुत ही मस्त होते हैं। ओह यहाँ पे ये वाले भी शुरू हो गए, मतलब यहाँ पर तो हो ही रहे और उस तरफ से भी शुरू हो गए हैं। ये तो बढ़िया चीज़ है, 2 अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। नहीं जी नहीं, कनाडा पूरा का पूरा बेस्ट है, हर सिटी अपनी तरफ से बेस्ट करती है, बेस्ट फायर क्रैकर्स, बेस्ट इवेंट्स, कोई कंपैरिजन नहीं है भाई किसी का किसी के साथ। एजेक्स वाले पता चला मेरे सब्सक्राइबर्स बुरा ही मान जाए, मैंने थोड़ी किसी को नाराज करना है। गाइस ये बहुत कूल है, अभी देखना अगर पहले जैसा ही हो जाएगा तो। नहीं चेंज हो गया, मैं शूट नहीं कर रही थी बट बहुत कूल आया था, एक बंद होने के बाद फिर से बहुत बड़ा बन के आता था। आई विश मैं आपको वो दिखा सकती। फिर आया था, ये देखो। इस टाइम पर ओंटारियो की तो मैं कह सकती हूँ कि ऑलमोस्ट हर सिटी के अंदर फायरवर्क्स हो रहे हैं। इनफैक्ट विडबी में सेलिब्रेशन नहीं था लेकिन फायरवर्क्स तो 10 बजे से वहाँ पर भी थे। आई वॉन्डर कि जब एक ही दिन में इतने फायरवर्क्स होते हैं और 15 मिनट तक नॉन स्टॉप होते हैं, नॉन स्टॉप हर सिटी कर रही होती है, फिर भी यहाँ पे वो पोल्यूशन क्यों नहीं फील होता जो दिल्ली में फील होता है? बताओ। ये बड़ा कितना है और यहाँ पे ग्रीनरी कितनी है। वैसे इंडिया में भी ना ये होना चाहिए कि दिवाली पे ना सिटी कर दे फायरवर्क्स, कि सारे यहाँ पे आ जाओ देखने के लिए। बट हाँ कई लोग दिवाली पर अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते ना, तो मतलब ऐसे मोहल्ले कर दे कि हमारे मोहल्ले में इस टाइम पर फायरवर्क्स हो रहे हैं, बजाय सारे लोग अपने पैसे खर्च करें। अब यहाँ पे हम अपने पैसे खर्च थोड़ी कर रहे हैं, फ्री में फायरवर्क्स देख रहे हैं ना, कि इसके बजाय कि सारे लोग अपने पैसे खर्च करें, हर मोहल्ला एक टाइम पर 10 मिनट या 15 मिनट के लिए फायरवर्क्स कर दे और फिर कोई और ना करे, तो शायद वहाँ पर भी पोल्यूशन का ये सोल्यूशन निकल सकता है कि 10-15 मिनट सारे इंजॉय कर लो और मोहल्ला मिल के कॉन्ट्रीब्यूट कर दे फायरवर्क्स के लिए, है ना। दिस वॉज सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, ये लास्ट था बट इट वाज टू गुड यार, टू गुड। एवरीबॉडी सो हैप्पी, सो हैप्पी, हैप्पी कैनेडा डे। टाइम बताओ। पूरा 15 मिनट। वाओ 10:17, सही में इन्होंने पूरे 15 मिनट किए। 2 मिनट लेट शुरू किया था, 2 मिनट लेट तक चलाया। मेरे ख्याल से इनके जो ये क्रैकर्स होते हैं ना वो टाइम्ड होते होंगे 15 मिनट्स के ना, मैं कि 15 मिनट पूरे चलेंगे ही चलेंगे। चलो हम भी चलें। यस हम भी चले एमी। पापा को शोल्डर पे। अब तो बहुत बड़ी हो गई है। लास्ट ईयर थी ना मेरे शोल्डर पे, बट अब नहीं, अब आप बड़े हो गए। अच्छा। हर जगह अपना देसी बना तो दिखाना ही दिखाना है ना। देसी बना वाली बात नहीं है, यहाँ पे ये डायलॉग मारो कि बेटियाँ कितनी मर्जी बड़ी हो जाएं, बाप के लिए छोटी रहती हैं। अच्छा जब ये 20 साल की होगी ना फिर कंधे में उठाना है, फिर तब अगर ये पूछूंगी। कहेगी पापा उठाओ तो मैं उठाऊंगा। आए तो सारे थे अलग अलग टाइम पर, बट जा रहे हैं सारे एक ही टाइम पर, ये अब मुश्किल होने वाला है।